भारत के दुश्मन देशों और आतंक पर लगेगी लगाम। रोबोट सेना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देंगे दुश्मनों का काम तमाम। दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने वाले हैं रोबोट्स। भारत के साथ साथ कई देश अपनी सेना में रोबोट्स को शामिल करने वाले हैं। समय के साथ साथ हाईटेक होती जा रही है सेनाएं। क्या फ्यूचर में बॉर्डर पर सेना की जगह रोबोट्स तैनात होंगे? क्या युद्ध में किसी भी देश के लिए किसी देश के खिलाफ रोबोट्स की लड़ाई होगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस विषय पर है। आपने ये तो अब तक सुन लिया होगा कि दुनिया भर के कई देश रोबोट्स से ऑफिस, घर, मेडिकल क्षेत्र, यहां तक कि खेती तक का काम करवाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही रोबोट्स किसी देश की सीमा पर तैनात हो जाएं और ये दुश्मन देशों के हमले का जवाब देने लग जाएं? मैं समझ सकता हूं कि आपको इस खबर से जितनी हैरानी हो रही होगी उतना ही आप आश्चर्यचकित भी होंगे। लेकिन ये सच है, अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर के लगभग सभी देश अपनी सेना में रोबोट्स को शामिल करेंगे, या यूं कहें कि उनके पास रोबोट्स की एक फौज ही होगी। दोस्तों, भारत ने तो रोबोट सेना तैयार करने की शुरुआत भी कर दी है। बता दें कि रोबोट सेना 5.0 एक टैक्टिकल कॉम्बैट रोबोट है जिसे दुश्मन देश और आतंक का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रोबोट सेना 5.0 क्या है? दोस्तों, जिस तरह से एडवांस्ड तकनीक की बदौलत हर क्षेत्र का स्वरूप व कार्य प्रणाली बदल रही है, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया में युद्ध लड़ने की शैली भी बदलती जा रही है। जहां एक ओर किसी भी देश की सेनाओं को हाईली एडवांस्ड वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स तथा फाइटर जेट्स आदि दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सेनाएं तेजी से ऑटोमेटेड होती जा रही हैं। दुनिया भर के सभी देश अपनी सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं, और हाल के कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि रोबोट टेक्निकल रेवोल्यूशन लाने में सबसे आगे हैं। इसी कड़ी में रोबोट सेना 5.0 एक ऐसा ही टैक्टिकल कॉम्बैट रोबोट है जो आतंक का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना में शामिल हो रहा है। बता दें कि रोबोट सेना 5.0 को एक फाइटर व्हीकल के रूप में डिजाइन किया गया है। इस रोबोट को 5.56 लाइट मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर के साथ अन्य हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। बता दें कि इसमें कई कैमरे लगे हुए हैं जिसे दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, रोबोट सेना 5.0 सिर्फ एक आर्म्स नहीं बल्कि मॉनिटर करने का भी एक टूल है। ये हथियारों, गोला बारूद और महत्वपूर्ण सामानों को भी दुर्गम स्थानों तक पहुंचने में सक्षम है, और इतनी सारी क्वालिटीज होने के कारण ये युद्ध के समय भारत के काफी काम आने वाला है। वैसे दोस्तों, इसकी सभी खूबियां केवल युद्ध लड़ने तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ, इसे बचाव अभियानों के लिए भी तैनात किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर यह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल सकता है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में भी दुनिया ने ये देखा कि किस प्रकार से बख्तरबंद वाहनों और तोपखानों का पता लगाने और उन पर हमला करने के लिए रोबोट हवाई वाहन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। और युद्ध की बदलती शैलियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रोबोट सेना 5.0 भारत के लिए यकीनन काफी मददगार साबित होने वाला है। साथ ही इससे भारत के दुश्मनों की नींद हराम होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेना की जगह बॉर्डर पर तैनात होंगे रोबोट्स। दोस्तों, भारत ने थल सेना, वायु सेना और नौसेना को भविष्य के युद्ध के लिहाज से तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखकर एक व्यापक नीति बनाई है। दरअसल कुछ समय पहले ही चीन में अपनी सेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक इस्तेमाल के क्षेत्र में भारी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसे देखते हुए भारत ने भी एक व्यापक नीति बनाई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित क्षमताओं के विकास के लिहाज से भारत के इस फैसले से भारत को बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है
कि भविष्य में युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। युद्ध के मैदाने में सैनिक काम और रोबोटिक मशीनें ज्यादा होंगी। दोस्तों, ये बात सच है कि आज से कुछ दशक पहले भारत तकनीकी रूप से बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा पीछे था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि भारत तेजी से तकनीकी रूप से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से भारत में अपने लिए कई सीक्रेट वेपन्स डेवलप कर लिए हैं, उसके बाद रोबोट जीना 5.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखकर व्यापक नीति तैयार करने के साथ ही भारत तेजी से मजबूती की ओर अग्रसर है। बता दें कि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे ही मानव रहित ड्रोन से अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकियों के गुप्त ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। इस तरह के ड्रोन्स का कमान युद्ध क्षेत्र से दूर कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के हाथों में होती है। सैटेलाइट की मदद से इस तरह के सभी डिवाइसेस आपस में जुड़े रहते हैं। बता दें कि ड्रोन में लगे कैमरे से और उसमें लगे कंप्यूटर से कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति को उस जगह की और उस ड्रोन की पूरी जानकारी मिलती रहती है, जिससे सही समय पर दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में काफी मदद मिलती है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जानकारों के अनुसार आदमी तो एक निश्चित समय के बाद थक जाता है, लेकिन मशीनें ना तो थकती हैं और ना ही बोर होती हैं। इसीलिए सीमा पर तैनात ये रोबोट्स खतरनाक से खतरनाक परिस्थितियों में भी लड़ सकते हैं। और इन सभी फायदों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये फैसला लिया है कि भारत की सेना में रोबोट्स की बहाली हो। वैसे भी दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियां इस पर पहले से ही काम कर रही हैं। ऐसे में भारत को इस बारे में तेजी से विचार करने और फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता है तो चीन एवं पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से भारत को निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, चीन और भारत के अलावा इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय संघ भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। केवल चीन ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान एवं मशीनों से जुड़े अध्ययन में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चीन 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी नवोन्मेष के लिहाज से दुनिया का केंद्र बनने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर लगा हुआ है। रूस, इजराइल और तुर्की के पास हैं हाईटेक ड्रोन्स। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्राइक ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया। बता दें कि ये एक ऑटोनॉमस ड्रोन है जो बिना किसी मदद के अपने टारगेट तक पहुंचते हैं और उसे तबाह करने की क्षमता भी रखते हैं। दूसरी ओर 2020 में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पहली बार ये कहा गया था कि लीबिया में हुए जंग में तुर्की में बने कार्गो 2 नाम के अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इसे डेवलप करने वाली टीम के अनुसार कार्गो 2 को ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। ये मशीन लर्निंग और रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके अपने टारगेट पर हमला करता है। इजराइल के पास भी AI से लैस झुंड में चलने वाले ड्रोन्स हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आतंकी संगठन हमास के आतंकियों पर किया था। और इतना ही नहीं, इजराइल के डिफेंस फोर्स ने इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकियों को ढूंढने तथा उन पर रॉकेट बरसाने के लिए किए थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब वो दिन दूर नहीं कि जब हम हॉलीवुड की पिक्चरों की तरह रोबोट्स को सच में कई ऐसे कामों को अंजाम देते हुए देखेंगे जिसकी कल्पना भी शायद हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब रोबोट्स इंसानों से जंग लड़ते हुए नजर आएंगे। आने वाले समय में किसी भी देश की सीमा पर तैनात रोबोट्स की फौज को देखा जा सकता है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या वाकई भविष्य में रोबोट्स की सेना युद्ध लड़ेगी? क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के बूते सेनाएं हाईटेक हो रही हैं? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।